साल 2013 में यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड की ताकत बढ़ाई थी, जिसके बाद अब एनडीए वक्फ बोर्ड पर चाबुक चला सकती है। संसद में सोमवार यानी 5 अगस्त को मोदी सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों में कटौती करने वाला बिल ला सकती है। इस बिल के मुताबिक सरकार वक्फ बोर्डों के उस अधिकार पर लगाम लगाना चाहती है जिसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर देते हैं। वक्फ बोर्ड के किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करने के बाद बोर्ड से उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं। यानी कानून में संशोधन होने के बाद वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर यूं ही दावा नहीं ठोक सकेगा। शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड अधिनियम में 40 संशोधनों पर चर्चा हुई। हालांकि बैठक में यह भी चर्चा हुई कि 40 संशोधनों को करने के बजाय क्यों न नया बिल ही लाया जाए। बिल में प्रस्तावित संशोधन के मुताबिक वक्फ बोर्ड जिस संपत्ति पर दावा करेगा उसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। साथ ही वक्फ बोर्ड की जो विवादित संपत्तियां हैं उसके लिए भी बिल में अनिवार्य वेरिफिकेशन का प्रस्ताव दिया गया है। बिल में केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का भी प्रस्ताव शामिल है। 2013 में केंद्र की यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन ला करके वक्फ बोर्डों को अधिक ताकत दी थी, जिसके बाद अब एनडीए सरकार ने इसमें संशोधन करने की तैयारी कर ली है और इस बिल पर संसद के अंदर और बाहर विरोध होना तय माना जा रहा है। अभी वक्फ बोर्डों के पास करीब 9.4 लाख एकड़ की कुल 8.7 लाख से अधिक की संपत्तियां हैं। वक्फ अधिनियम 1995 के तहत औकाफ यानी वो संपत्ति जो एक मुस्लिम व्यक्ति धार्मिक रूप से बोर्ड को दान कर सकता है। दरअसल कोई व्यक्ति धार्मिक रूप से अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड को दे सकता है, लेकिन बहुत सारे मामले ऐसे सामने आए जहां किसी और की संपत्ति को दान कर दिया गया और असली मालिक को उसे वापस पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े। दरअसल राज्य वक्फ बोर्ड के पास व्यापक अधिकार है और ऐसे में कोई भी व्यक्ति वक्फ की संपत्ति पर अपना दावा कर सकता है, तो अक्सर बोर्ड उसके सर्वे में देरी कर देता है। साथ ही अपील की प्रक्रिया में भी खामी देखी गई है। वक्फ बोर्ड के किसी भी फैसले के खिलाफ व्यक्ति अपील ट्रिब्यूनल में ही कर सकता है, पर ऐसी अपीलों के निपटारे के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। वक्फ एक्ट में संशोधन की खबरों पर कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने वक्फ एक्ट में संशोधन की खबरों पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा वक्फ एक्ट में बदलाव करने से पहले राय करना बेहद जरूरी है। अभी अफवाह चल रही है और कुछ भी तय नहीं है। ये बिल पहले संसद में रखा जाएगा, उसके बाद हमें उसका मसौदा मिलेगा। उन्होंने कहा मसौदा मिलने के बाद ही हम लोग कुछ कमेंट कर सकते हैं ये सही है या गलत। वक्फ बोर्ड सरकार का ही एक हिस्सा है और उसका संचालन भी चुने हुए लोग ही करते हैं। अगर संशोधन की आवश्यकता है तो सरकार अपनी तरफ से ला सकती है, इस पर कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन विपक्षी दलों की राय, वक्फ बोर्ड से संबंधित लोगों की राय ली जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। खबर है कि केंद्र सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को और उसकी कार्यप्रणाली में संशोधन से संबंधित बिल को लाया जा सकता है। हम एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में केंद्र सरकार के फैसले का सीधा असर होगा, क्योंकि यहाँ वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है। इस संबंध में अन्य विपक्षी दलों के भड़कने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। वीडियो डेस्क कमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।